क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है वो पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 5, 3.7 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 5। तुम्हें बोल रखा है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस बी, फाइंड ऑल 3 एंगल्स। तो क्या करोगे वो देखो सर बोर्ड के ऊपर। तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एंगल सी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है और वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी है। तो यहां जो सॉल्यूशन आप करोगे तो लेट करो जो एंगल ए है उसको मानो x डिग्री और एंगल जो बी है उसको लेट करो y डिग्री। ये दो लेट करो सर ए और बी को, बस ठीक है। तो जो एंगल सी होगा वो तुम्हें मालूम है दे रखा 3 टाइम्स ऑफ बी है, यानी वो हो जाएगा 3y डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या? बोलो। यस सर। यस सर। अब आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिला के 180 डिग्री होता है, तीनों का सब 180 डिग्री होता है, जानते हो ट्रायंगल में। तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो। ए की जगह क्या डालोगे? x डिग्री, बी की जगह y डिग्री और सी की जगह 3y डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया, तो ये x प्लस तुम्हारा 4y डिग्री हो गया 180 डिग्री। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। समझ गए क्या? बोलो। सर आपकी वॉइस थोड़ी लो पे है। हाँ, ये वॉइस का प्रॉब्लम चल रहा है आज थोड़ा, पर तुम यहाँ बोर्ड पे देखो। हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है वॉइस का चक्कर है। बोर्ड पे देखो, समझ में आ रहा है कि ये बोलो, समझ गए क्या? ये चीज बोलो। सर आपकी आवाज अच्छे से। अरे मुझे पता है आवाज नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँ उस चीज का? ये बताओ, क्लास कैंसिल कर दूं? आवाज नहीं आ रही तो बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ? तो नेट की प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ ये बताओ। तुम्हें जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि ये पूछ रहा हूँ? यस सर। यहाँ से देखते जाओ, कुछ समझ में नहीं आया तो बोल देना, और क्या कर सकता हूँ। हाँ, पहली इक्वेशन समझ में आ गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओ, या तो इसको इसके इक्वल लो या इसको इसके इक्वल लो। भाई ये तुम्हें यूज में लेना है, या तो ये इसके इक्वल लो या ये इसके इक्वल लो। तो मैं ले रहा हूं फर्स्ट और लास्ट को, यानी एंगल सी बराबर तुम्हारा ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये तुम्हारा सी जो है वो 3y डिग्री है और 2a तुम्हारा x डिग्री है और b तुम्हारे पास में y डिग्री है। ये समझ में आ गया क्या? बोलो। यस सर। यस सर। सॉल्व कर लो सर। तो ये 3y डिग्री, ये हो गया 2x डिग्री, ये हो गया 2y डिग्री। इसको इधर ले आओ तो y डिग्री इक्वल टू हो गया 2x डिग्री। ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कर लो सॉल्व, और रूल क्या लगा हुआ सुन लो। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, वो इजी पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये y डिग्री जो है उसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो इसके अंदर। y डिग्री की यहाँ, अब इसमें एलिमिनेशन मत लगाया करो। जब कभी भी कोई दो वेरिएबल में आपस में रिलेशन आ जाता है और कुछ कांस्टेंट नहीं आता है, तो तुम यहाँ पर फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, वो आसान पड़ता है। देखो ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो। तुम लिखो पुट द वैल्यू ऑफ y डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में x डिग्री प्लस 4y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर x डिग्री 4y की वैल्यू डालो, तुम्हारा 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये x डिग्री प्लस तुम्हारा 8x डिग्री हो गया 180 डिग्री। तो तुम्हारे पास में वैल्यू आ गई सर 9x डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी तुम्हारा x डिग्री आ गया तुम्हारा 20 डिग्री। समझ गए क्या? बोलो। ये वैल्यू यहाँ डाल दो तो y डिग्री तुम्हारे पास आ जाएगा 2 इंटू 20, यानी कि तुम्हारा 40 डिग्री। अब तीनों एंगल बताओ। तो एंगल A जो है वो x डिग्री है, वो हो गया 20 डिग्री। एंगल B जो है वो y डिग्री है, तो वो हो गया 40 डिग्री। एंगल C जो है वो 3y डिग्री है, तो 3 इंटू 40 डिग्री, यानी कि तुम्हारा 120 डिग्री। क्वेश्चन कंप्लीट। लो पूरा ही सॉल्व कर दिया। बोलो, अब समझ गए क्या? बोलो। ठीक है सर। इसके बाद देखो सर एग्जाम्पल 6 जो है वो अलग है सवाल, वो अभी 6 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो तुम्हें उसमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ की भी बात करेंगे। तुम ग्राफ कॉपी तुमने है तुम्हारे पास? आज ग्राफ कॉपी है तुम्हारे पास? यस सर। पर वो आज उसका नंबर नहीं आएगा, उसका नंबर कल आएगा। ग्राफ कॉपी कल यूज होगी। आज तो अपन पूरा 7th क्वेश्चन तुमसे और 8th क्वेश्चन दोनों करवाएंगे तुमसे यहीं पर ही। अब क्या करो आप, सबसे पहले 7th क्वेश्चन जो है उसका अपन लेते हैं पार्ट तुम्हारा सेकंड पार्ट, 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वो पढ़ो आप।
पढ़ लिया जी? यस सर। देखो यस सर। तुम्हारा क्वेश्चन है सर ax प्लस by बराबर 1 प्लस सी और bx प्लस ay बराबर सी। सर उल्टा लिखा है सी की वैल्यू। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? अच्छा उल्टा लिख, यहाँ पर ये सी और यहाँ पर 1 प्लस सी, सी प्लस 1 मतलब, ठीक है? अब सही है? हाँ यस सर। अब सुनो, ये दो इक्वेशन है, तुम्हें इसको सॉल्व करना है। तो यहां देखो वेरिएबल आ गया, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये कान खोल के सुन लो, इसमें एलिमिनेशन के अलावा कुछ दूसरा रूल तो सोचना ही मत तुम सोचो सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, तुम सोचो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊं, तो भूल जाना, इस चीज को दिमाग से निकाल देना। कोशिश करनी है, आज कर लेना। अगर ट्राई मारने की इच्छा है, तुम्हें शौक है ना, तो आज करके देख लेना, टेस्ट में तो कतई मत करना, ठीक है? अब बात आता है करे क्या, तो एलिमिनेशन रूल लगाओ। एलिमिनेशन रूल लगाओ तो रूल जानते हो, पहले x और y किसी एक दो में से किसी एक को सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लो x को तुमने सेलेक्ट कर लिया, तो उसके कोएफिशिएंट क्या है, a और b, इसको तुम्हें करना है इक्वल। तो पहले वाले किससे इंटू करोगे, b से, बाद वाले किससे इंटू करोगे, a से। ये रूल होता है, जानते हो इस रूल को? तो देखो कर रहे हैं तुम्हारे सामने, देखो सर इसको फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसको इंटू कर रहा हूं b से, इसको इंटू कर रहा हूं मैं a से। तो मेरे पास आ गया देखो a b x, ये हो गया b स्क्वायर y, ये हो गया b c, a से करूंगा तो a b x, ये हो गया a स्क्वायर y, और ये हो गया तुम्हारा a c प्लस a। बोलो सर, समझ में आ गया? यस sir. अब ढंग से देखो, इन दोनों कोएफिशिएंट है सेम, तो तुम इसको करोगे सब्ट्रैक्ट, माइनस करोगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो सर। तो इसको करा सर अपन ने सब्ट्रैक्ट, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। बोलो सर, ये तो हो गए कैंसिल, दोनों कट गए। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं वो ढंग से समझना। इसको सॉल्व करने का रूल क्या है वो ढंग से समझना। क्यों गलती यही होती है तुम्हारी, इसको डायरेक्ट कभी सॉल्व करने की मत सोचना, कभी मत सोचना वेरिएबल्स को। जो दे रखा है ना उसको एज इट इज नीचे उतार दो, एज इट इज नीचे लिख दो इसको जो दे रखा है आपको। यानी पहला तुम्हारा बी स्क्वायर वाई है, दूसरा तुम्हारा माइनस ए स्क्वायर वाई है। इधर पहले तुम्हारा बी सी है, फिर माइनस ए सी है, फिर माइनस का ए है। ये लाइन समझ गए क्या? यस सर। Excuse me, sir. हाँ जी, सर एक बार b स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर y वापस समझा दो, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। अरे भाई इसको एज इट इज उतार दिया, नीचे कुछ ही नहीं करा। ओके सर। सर अभी जैसे हमने इधर लिखा है बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, हाँ। बट सर अगर नीचे प्लस का साइन होता तो फिर तब तो हम प्लस लगाते ना, क्योंकि अगर तुम इसको ऐड करते तो प्लस लगा देते। अगर तुम इसका साइन चेंज सर यहाँ पे किस रूल से माइनस लगा है, प्लस माइनस वाले रूल से, या फिर ए स्क्वायर वाई का रूल माइनस है तो इसीलिए माइनस लगा है। ये इधर लास्ट इक्वेशन में सुनो मतलब सुनो सुनो, ये दोनों के साइन तुम्हारे प्लस प्लस है। जब प्लस प्लस होते हैं तो तुम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो क्या? सर करते हैं सर, मेरे से मैं पूछ रही हूँ कि आपने एंड में मतलब दोनों को सॉल्व करके ये लिखा है ना, बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ए सी माइनस ए। तो सर यहाँ पे जो माइनस ए स्क्वायर वाई आया है, ये किस रूल से आया है कि ऊपर ए स्क्वायर वाई का साइन माइनस है, या फिर ए मतलब या फिर प्लस माइनस वाले रूल से आया है? अरे तुम एक बात बताओ, तुमने इसका साइन बदल दिया तो अब ए स्क्वायर वाई का साइन तो माइनस है, प्लस थोड़ी है भाई। बोलो बोलो। ठीक है सर। इसका साइन तो माइनस हो गया ना, ए सी का साइन तो माइनस हो गया ना, ए का साइन तो माइनस हो गया, प्लस थोड़ी रहे हो आप कोई। वो तो साइन बदल गए ना, सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, और जो साइन चेंज होते हैं वही तो लेते हो ना, पुराने साइन थोड़ी लोगे, वो तो गया। ठीक है, अब सर देखो इसके बाद तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। इसको कॉमन लो, इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है तुम्हारा y, तो यहाँ y कॉमन ले लो तो रह गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों में देखो सर c कॉमन ले लो तो रह गया b माइनस ए इंटू सी, और वो माइनस का a। समझ में आ गया क्या? बोलो। यस सर। तुम्हें निकालना y, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को नीचे इधर लाओगे तो इधर आएगा तो ये डिवाइड होगा। डिवाइड जब कर रहे हो ना तो इससे अलग कर दो, उससे अलग कर दो, और अगर तुम्हारा मन नहीं माने तो पूरा एक साथ ही कर दो, तुम्हारी इच्छा है। पर मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक पार्ट में कट जाएगा, वरना तुम एक साथ डिवाइड कर सकते हो।
तो y बराबर हो गया, देखो सर, b माइनस ए इंटू सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये इससे हो गया कैंसिल, यहाँ देखो आइडेंटिटी लग रही है, b प्लस ए बी माइनस ए, तो एक कट जाएगा, तो y बराबर हो गया c अपॉन बी प्लस ए माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर। बोलो जी सर, समझ में आएगा जवाब को? यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस। अब देखो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ढंग से सुनना, और अगर तुम्हारे को आवाज नहीं आए तो बोल देना, दोबारा समझा दूंगा। जो मैं बोलने जा रहा हूं ढंग से सुनना। ये जितने भी क्वेश्चन तुम करोगे, जितने भी सवाल आपके सामने आएंगे, तो रूल एलिमिनेशन का एक ही मेथड होता है कि तुमने अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुटअप करोगे और x की वैल्यू निकल जाएगी। ये तुम्हारा रूल होता है। एग्री करते हो इससे? यस यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तुम कोशिश कर लेना, केवल पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आप ये y की वैल्यू अगर इनमें से किसी में पुटअप करके और बोलो मैं x निकालूं तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगे सर। ये कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त खतरनाक है, मत करना। इस क्वेश्चन में नहीं होगा, बाकी सब में होता है, केवल मात्र इस सवाल में। इसलिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन मैंने करके दिखा रहा हूं, ठीक है? तो सवाल आता है कि सर अब x कैसे निकालें? जैसे आपने पहले यहां पर x को इक्वल करके y निकालना है, वापस से दोनों इक्वेशन लो और इस बार तुम पहले y को इक्वल करो और वहां से x निकालो। मतलब ये वाला रूल दोबारा से करो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको? यस सर। तो यहां तुम क्या करोगे, अब की बारी आप इस लाइन को किससे इंटू करोगे? a से, और इसको किससे इंटू करोगे? b से, माइनस करोगे, y कट जाएगा तुम्हारा, सेम रूल से x सॉल्व होकर के आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सर आप इस पूरे को कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद में इसके आगे वाला जो x का पार्ट है वो आप खुद निकालो। ठीक है, समझ में आ रहा है? करो। यस सर। यस सर। करो। यस सर। देखो भाई, इसका जो बचा हुआ पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में इधर कर रहा हूं, तो मैच कर लेना अगर किसी को नहीं आ रहा है। और जिसने कर लिया उसके लिए अच्छी बात है, जिसने नहीं आ रहा वो देख लेना। तुम्हारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और bx प्लस ए वाई इक्वल टू तुम्हारा 1 प्लस सी। अब इस बार जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको इंटू तुम करोगे a से, इसको करोगे b से, तो ये हो गया a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर तुम्हारा ए सी। ये हो गया b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर तुम्हारा b प्लस बी सी। दोनों करोगे माइनस 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 कैंसिल, सॉरी ये तो सही है, ये हो गया कैंसिल। ये आ गया ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। ये हो गया ए सी माइनस बी माइनस का बी सी। यहाँ आ गया कॉमन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और इन दोनों में लो सी कॉमन, इन दोनों में माइनस बी लास्ट में कर दो, तो इन दोनों में कॉमन लोगे सी, तो ब्रैकेट में हो गया ए माइनस बी। इसको लाके करो नीचे डिवाइड, दोनों से अलग अलग, पहले वाले से भी अलग डिवाइड करो और दूसरे से भी अलग डिवाइड करो। ये हो गया कैंसिल, x बराबर आ गया c अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लो सर आंसर। ठीक है, जिसने नहीं करा वो देख लो। यस सर। ठीक है सर। अब देखो सर, अब आते हैं 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तुम अपने आप करो, आसान है। उसमें एक q से इंटू करना है, एक को p से करना है, वो आपकी इच्छा है कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है सर, पहले थर्ड पार्ट का क्वेश्चन बनाओ। जैसे सेकंड इक्वेशन तो तुम्हें दिख रही है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन जो है पहले वहां एलसीएम लो आप, पहले वहां एलसीएम लो आप। आपकी इक्वेशन क्या है सर? देखो इधर, सेकंड इक्वेशन तो तुम्हें नजर आ रही है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, और तुम्हारे पास ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले आप इसमें एलसीएम लोगे ए बी, तो ये होगा तुम्हारा bx माइनस ए वाई बराबर 0। इसको इधर लाओ, तो bx माइनस ए वाई बराबर 0। ये तुम्हारी है फर्स्ट इक्वेशन और ये तुम्हारी है सेकंड इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब पता है मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन नहीं लगाऊंगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन इजी पड़ेगा। मैंने तुम्हें भी पहले भी बोला,
और दोबारा कह रहा हूं, ढंग से सुन लो, अगर कभी किसी इक्वेशन में इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन इजी पड़ता है। याद रखो इस चीज को, बहुत इजी पड़ता है। जैसे अभी अपन ने एक क्वेश्चन करा था जिसमें एंगल निकालने थे ABC, उसमें आपकी एक इक्वेशन आ रही थी y इक्वल टू 2x, ध्यान है तुम्हें? तो वो कितना इजी था, वो सब्स्टिट्यूशन कितना इजी था। वैसे यहां पर देखो इक्वल टू 0 है, तो क्या करो, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, आप इस ay को इधर ले आओ, यहां से x की वैल्यू निकाल लो और वो डाल दो सेकंड इक्वेशन में, बहुत इजी पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप एलिमिनेशन लगाना चाहो तो आपकी इच्छा है। ठीक है, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? Yes. ठीक है Yes. सर, ठीक है सर। अब इसके बाद आता हूं मैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो सर मैं इधर ये वाला आप कर चुके हो, तो इसको साफ कर रहा हूं मैं इधर से। ठीक है, देखो सर, फोर्थ पार्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो इक्वेशन क्या दे रखी है तुम्हें, वो तुम्हें दिख रही है। अब मुझे क्या दिख रही है वो मैं दिखाता हूं आपको। पहली इक्वेशन जो आपके सामने है वो इक्वेशन आपको दे रखी है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है, तुम्हें भी यही दिख रही है, मुझे भी यही दिख रही है। ठीक है, अब मुझे सेकंड इक्वेशन क्या दिख रही है वो देखना जरा तुम। मुझे सेकंड इक्वेशन दिख रही है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे सेकंड इक्वेशन ये दिख रही है, बोलो समझे क्या? यस सर। समझे? समझे क्या? बोलो भाई, सब समझ गए क्या? बोलो। यस सर। अब इसका कितना बड़ा फायदा हुआ वो तुम देखो। मुझे किसी से इंटू करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत नहीं इंटू करने की। ये दोनों देखो सेम है, मैं सीधा सब्ट्रैक्ट करूंगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा। समझ में आया? y का कोएफिशिएंट देखो दोनों में सेम दे रखा है, मैं क्यों इंटू करूंगा किसी से? सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो, y वाला पार्ट ही कैंसिल हो गया। देखो दिखाता हूं इधर, यहां लाइन ड्रॉ करो, ये माइनस 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 माइनस, तो ये तो पार्ट ही कैंसिल हो गया। और इसको पहले लिखो, क्या लिखोगे? a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू तुम्हारा x बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बोलो सर, ये लाइन समझ में आई क्या आपको? यस सर। Yes. बोलो जी, बोलो। सर ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के ऊपर वाला जैसा भी तो कर सकते हैं। मैडम ये तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे क्या इसको? हाँ, ओके सर। तुम्हें प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या यहाँ पे? दिख रहा है? समझ गए क्या? बोलो भाई। नहीं सर। नहीं समझे? यस सर। क्या चीज बोलना सर, चाहते समझ हो? गई। समझ गए, चलो देखो सर, इसको इंटू कर दो आप, तो ये ax माइनस बी एक्स हो गया, माइनस ax माइनस बी एक्स हो गया। यहां पर देखो a स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 2ab और ये दोनों मिलके माइनस 2b स्क्वायर हो गया। यहां देखो ax से ax कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलके माइनस 2bx हो गए। यहां देखो कॉमन आ रहा है इन दोनों में, माइनस का 2b, ब्रैकेट बच गया a प्लस बी। देखो सर, माइनस b माइनस कैंसिल और 2b से 2b कैंसिल, तो x बराबर आ गया तुम्हारा a प्लस बी। बोलो, आई क्या समझ में बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और अब जो आपके x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो आप फर्स्ट इक्वेशन में डालो और उससे आप निकाल लो y। तो ये आपका फोर्थ पार्ट था जो तुम्हें करके बता दिया, बचा हुआ पार्ट आपको। क्यों? ठीक है, समझ गए क्या? बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है सर। अब सर, आप ये क्या करो second सर, line में- इसके सर- सारे पार्ट कंप्लीट कर लो, फिफ्थ को छोड़ करके बाकी सब कंप्लीट करो। फिफ्थ बताऊंगा और एट्थ क्वेश्चन भी तुमसे अभी करवा दूंगा। मैं अभी ये पूरी एक्सरसाइज ही खत्म करवा रहा हूँ आपसे। चलो करो। सर हाँ बोलो। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बुक में कुछ मत देखो, पहले जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पहले वो देखो। आप बोर्ड पे देखना सर।
क्वेश्चन है तुम्हारे पास 101x प्लस 99y इक्वल्स टू, तुम्हें दे रखा है 99 और तुम्हें दे रखा है 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 101। ये दो इक्वेशन है सर, और आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करूं जरा बता सकते हो तुम? कौन सा रूल लगाओ, कौन सा आसान पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर मैंने पहली इक्वेशन निकाली और वहां से x की वैल्यू निकाली तो मेरे पास में x की वैल्यू आएगी 99 माइनस 99y अपॉन 101, और वो मैं सेकंड इक्वेशन में पुटअप करूंगा। ठीक है, उससे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सुनो मेरी बात सुनो। एलिमिनेशन अगर एलिमिनेशन मेथड में लगाता हूं तो अगर मैं x को इक्वल करूंगा तो इसको मुझे 99 से इंटू करना है, इसको मुझे 101 से इंटू करना है। तो 100 plus 100x plus 1x plus 100y minus 1y is equals to 99. Sir, we can add both the equations. एक सेकंड, ये गोकुल क्या बोल रहा है पहले? सर गोकुल आपकी आवाज नहीं आ रही। ये गोकुल क्या बोल रहा है पहले इसकी बात सुनते हैं। सर 100x plus 1x कर दो और plus 100y minus 1y। अच्छा, और उससे कुछ लॉजिक बनाए। और अगर मैंने नंबर्स बदल दिए, मान लें यहां पर मैंने कर दिया 103 और ये 99 ही रखता हूं और फिर ऐसे चेंज कर देता हूं। चलो छोड़ो, मेरी बात सुनो तुम सब, कुछ दिमाग मत लगाना। देखो तुम चाहे कोई भी मेथड लगा लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लो, चाहे एलिमिनेशन लगा लो, बहुत बड़ा होगा और मत करना, कतई मत करना। सर रिड्यूसिबल। मैं जो बता रहा हूं वो सुनो जी, आपको किसी को नहीं आता, आप सुन लो, सारे बच्चे सुन लो। ये क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर कभी किसी क्वेश्चन में तुम्हारे को ये क्रॉस वैल्यू सेम दिखे, ये क्रॉस वैल्यू जो इधर वैल्यू वो इधर दिखे, जो इधर वैल्यू वो इधर दिखे, अगर क्रॉस वैल्यू सेम दिखे तो इन दोनों इक्वेशंस को आपको एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बोला मैंने? दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। मैं करके दिखा रहा हूं, देखो जरा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। पहले इन दोनों को अपने को ऐड करना है, तो ऐड जब तुम इन दोनों करते हो तो ये हो गया तुम्हारा 200x, ये तुम्हारे पास हो गया 200y और ये तुम्हारा हो गया 200। यहां से देखो 200 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 200। इसको इधर लाके डिवाइड करो, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। समझ में आया कि बोलो? यस सर। अब मैं वापस से दोनों इक्वेशंस को लिख रहा हूं सर। पहले मैंने इनको क्या करा था, इन दोनों को ऐड करा था। अब मैं इन दोनों को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा सर? देखो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये मेरे पास हो गया 2x, ये हो गया माइनस का 2y, ये हो गया माइनस का 2। यहाँ लूंगा 2 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 से करूंगा डिवाइड तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, फोर्थ इक्वेशन। और अब तुम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यानी x प्लस वाई इक्वल टू तुम्हारी क्या 1 और एक है तुम्हारा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो तो आपका x आ गया और y आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, तुम सोचोगे कितना आसान सवाल है। जो अभी तुम्हें 2 मिनट पहले सबसे हार्ड क्वेश्चन दिख रहा था वो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। जहां इसको ऐड करो ये कैंसिल, 2x बराबर हो गया, ऐड करोगे 0, x आ गया तुम्हारा 0। ये वैल्यू डालो x प्लस वाई इक्वल टू 1 में, 0 प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ में आया क्या जवाब? यस सर। यस सर। तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ये रूल आपको कब करना है? जब ये क्रॉस वैल्यू तुम्हें सेम दिखे। इधर से मतलब नहीं है, इक्वल टू पे इधर क्या लिखा हुआ कोई मतलब नहीं है। ये क्रॉस वैल्यू तुम्हें सेम दिखे और इनके साइन भी तुम्हें सेम दिखे, साइन भी सेम दिखे। क्या क्या साइन हो सकते हैं सुन लो। ये चारों प्लस हो सकते हैं, ये चारों माइनस हो सकते हैं, चारों प्लस हो सकते हैं, ये चारों प्लस हो सकते हैं, चारों माइनस हो सकते हैं। और ऊपर वाली इक्वेशन में 1 प्लस 1 माइनस, तो नीचे वाली में भी 1 प्लस 1 माइनस। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट इक्वेशन में दोनों प्लस आ गए
और दूसरी इक्वेशन में एक प्लस और एक माइनस आ गया। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये रूल नहीं लगेगा, ये रूल नहीं लगेगा। लेकिन कभी ऐसा होता ही नहीं है, तुम्हें कभी ऐसा सवाल देगा ही नहीं, भूल जाना इस चीज को, ठीक है। अब तुम तुम्हारा 5th पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, देखो सेम है। दिख रहा है जी, देख लो आराम से। फर्स्ट इक्वेशन में देखो सेम वैल्यू है, साइन देखो, साइन पहले फर्स्ट में प्लस प्लस माइनस और दूसरे माइनस प्लस, हो गए सेम। यही बोला था मैंने तुम्हें। यस सर। तो सर इस क्वेश्चन को सेम ऐसे सॉल्व करना है आपको। और अब आ जाओ 8th क्वेश्चन के ऊपर। 8वां जो सवाल है तुम्हारा, वो क्वेश्चन क्या है सर? साइक्लिक क्वाड्रेटल। साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी तुम जानते हो, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है आपका? 180 डिग्री। बोलो भाई, साइक्लिक क्वाड्रेटल की यही प्रॉपर्टी होती है तुम्हारी, अपोजिट एंगल का सम 180 लिखते हो। तो तुम यहां पर क्या करोगे सर? a प्लस सी बराबर क्या लोगे? 180, और b प्लस डी बराबर क्या लिखोगे? 180। दो इक्वेशन तुम्हारी बन गई, दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल दो, सवाल खत्म। लो सर, तुम्हें ऑप्शनल पूरी कंप्लीट करा दी है। कल आप अपनी ग्राफ कॉपी लेकर रेडी रहना, क्योंकि तुमसे ही ग्राफ बनवाऊंगा मैं, तो ग्राफ कॉपी तुम्हारे पास होनी चाहिए। मैं बोर्ड पे करूंगा और तुम्हें ग्राफ कॉपी में मैं तुम्हें कल 3.1, 3.2 दोनों बता दूंगा, दोनों कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं कल फिनिश कर दूंगा आपका। लो सर, कॉपी कर लो। सर नेट की वजह से समझ नहीं आया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले। अरे भाई, ये क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में तुम्हें? नहीं सर, मतलब पूरा क्वेश्चन ही ऐसे चला गया। कोई बात नहीं, तुम ऐप के अंदर इंक्लूड हो? हाँ सर। तो वीडियो देख लेना, लास्ट वाला अभी अपलोड हो रहा है, देख लेना, ठीक है। ठीक है। जब कभी कोई छूट जाता है तुम बच्चों का, तो तुम ऐप के अंदर हो तो वीडियो देख लिया करो यार, उसके अंदर तो पूरा क्लियर आएगा, उसमें तो कुछ कैंसिल होगा ही नहीं ना, ठीक है।